कातिल लोगों को डाकू लोगों को। आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिला हूं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं। आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। महमूद अचकज़ई ने एक मरतबा कौमी असम्बली में पैर पहुँच कर हुकूमत के 14 तबक रोशन कर दिए। महमूद अचकज़ई ने इस हुकूमत को कातिल और डाकू कह दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि इन कातिल लोगों को, इन डाकू लोगों को, इन मैंडेट चोरों को आप किस तरह हुकूमत दे सकते हैं, जिन्होंने इस अवाम पर तरह तरह के जुल्म किए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि उमर बाब के साथ इस हुकूमत ने क्या किया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे। इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी। आपको आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, आप इसके गवाह हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है। जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर हैं, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के हों, हत्ता एमक्यूएम के जो भी है, जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान, गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइरों तक, जुनूब मगरब में, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में आएंगे। आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम एमक्यूएम के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की माना पाकिस्तान की बर्बादी है। जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिला हूं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा, मादरी ज़बानों का एहतराम होगा। जनाब स्पीकर, आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, एमक्यूएम वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा। जनाब स्पीकर, आज करेंगे। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। शायद मिसालों में देखूं जनाब स्पीकर, यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था, वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है, शहबाज का नजदीक करें आदमी है, उसने इनकार किया ना, बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया, 6000 वोटों का फर्क था। ऐसा लोग मेरा दोस्त है, दूसरा आदमी वो भी नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके भी नाम नहीं लेता हूं, मैं हैरानाक आदमी हूं। जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है? जनाब स्पीकर, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेइज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के खुशी की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया?
मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट उसके सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है, क्योंकि कोई खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी, आपका सारा निजाम उलट कर दिया। जनाब स्पीकर, खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। जनाब स्पीकर, हम मुसलमान हैं, मैं सीधे साधी बात करूंगा, पठान आदमी हूं, ना मुफ्ती हूं ना कुछ हूं, कुरान शरीफ का कारी हूं। आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान था, वो तख्लीक अल्लाह पाक की, जिस पे मलाइक ने उनसे कहा था कि आप क्या तख्लीक कर रहे हैं, ये खून बहाएगा, बहावतें करेगा। अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। जनाब स्पीकर, फिर आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ तागूती कुव्वतों के खिलाफ, और वो इम्तिहान आदम अलैहिस्सलाम जीत गए। शैतान को फारिग कर दिया गया जनाब स्पीकर, और उसको और उसकी हमारी नानी, हमारी दादी, हम सब की बाबा आदम और हमारी दादी, उनको जन्नत में रहने दिया गया। जनाब स्पीकर, उनसे सिर्फ एक बात कही गई कि उस जगह मत जाना, और ये बदबख्त तुम्हें गुमराह करेगा, इससे मोहतात रहिए। जनाब स्पीकर, जब उन्होंने लफ्जिश की, कोई उनके लिए वो नहीं थी, साफ कह दिया गया कि बाबा निकलो जन्नत से, निकलो। उनको बाबा आदम से ज्यादा कोई चीज बना रहे हैं? नो, कोई नहीं होगा किसी के लिए, किसी के लिए कोई बात नहीं होगी। लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने बेवकूफ के घर कनाडा में है, कितने ताजिरों के घर फलाने में है जनाब स्पीकर, बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई की तारीखी वीडियो। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि कल सिंध की बेटी बल्कि पाकिस्तान की बेटी उम्मे रबाब किस तरह इंसाफ की खातिर नंगे पांव चलकर अदालत जाती रही। उम्मे रबाब के वालिद, चचा और भाई के कत्ल के जुर्म में जिन लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया और कह दिया कि उनका कोई किरदार नहीं है इस कत्ल के अंदर, जिस पर सोशल मीडिया सीख पा है।